प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, जिसको इंग्लिश में वावेल बोलते हैं, और दूसरा व्यंजन, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। स्वर 22 और व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें कुछ की गणना स्वरों में और कुछ की व्यंजनों में होती है। प्यारे बच्चों, स्वर 22 हमने बताया है। कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र स्वर को केवल 9 समझे। 9 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। 9 स्वर में कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। अब पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर को अच भी कहते हैं और इंग्लिश में वावेल कहते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं हो, किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता न पड़े। स्वयं राजन्ते उच्चार्यन्ते वर्णा इति स्वराः। स्वयं राजन्ते लिख लें हम लोग। स्वयं राजन्ते उच्चार्यन्ते वर्णा इति स्वराः। वर्णा इति स्वराः अर्थात स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं हो, किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता न पड़े। जैसे अ, ई, उ, री, री आदि। जैसे अ, ई, उ, री, री आदि। प्यारे बच्चों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व में क्या आता है? अ आता है। ह्रस्व में यहाँ पे जैसे अ, ह्रस्व में छोटा होता है, दीर्घ में बड़ा होता है, और प्लुत में भी बड़ा ही होता है। प्लुत में, ह्रस्व में अ, दीर्घ में आ और प्लुत में भी आ होता है। इस पे एक सूत्र है स्वर के बारे में जानने के लिए कि एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तो प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। पुनः देखें। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर, और 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एक बार पुनः देख लें। वर्ण ज्ञान। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वावेल, जिसको इंग्लिश में वावेल बोलते हैं। दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर 22 और व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें कुछ की गणना स्वरों में और कुछ की व्यंजनों में होती है। स्वर हमने 22 बताया, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र के लिए स्वर
9 होगा, 9 तथा व्यंजन 33 समझे ये लोग। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये कुल 9 स्वर होते हैं तथा व्यंजन 33 होते हैं क्योंकि उनके कोर्स के अनुसार। स्वर या अच संधि, जिसको वावेल भी कहते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं हो, किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता न पड़े। स्वयं राजन्ते उच्चार्यन्ते वर्णा इति स्वराः। जैसे अ, ई, उ, री, री आदि। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। आगे देखें, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर और 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। बेटा, स्वर बोधक चक्र से आपको समझ में आ जाएगा कि कुल 22 वर्ण कौन कौन से होते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर में अ, छोटी, छोटा ऊ, री, री, अ, ई, उ, री, री, कुल 5 वर्ण होते हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, बड़ी री, ए, ओ, ऐ, औ, कुल 8 वर्ण। प्लुत में आ और जो हिंदी के 3 जैसे आगे रहता है, ऐसे ओम, ऐसे में प्लुत में होता है ओ, फिर ई, म, ओम। तो आ और जो हिंदी में 3 लिखा जाता है उस तरह रहता है इसमें। बड़े ई, फिर बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ, कुल जो है 9 वर्ण है। कुल मिला करके ये 22 स्वर हुए। अब हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन को हल भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। दोबारा देखें, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क में क धन अ बराबर क, इसमें आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ी है। व्यंजन 4 प्रकार के माने गए हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तीसरा अंतस्थ व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला स्पर्श व्यंजन, इसके बारे में जान लें। स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। इनकी संख्या 25 है। दोबारा देखें, स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। इनकी संख्या 25 है। कैसे हैं? इसमें 5 वर्ग होता है। क, छ, ट, त, प से क, छ, ट, त, प, ये वर्ग है। इसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ,
द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हो गए। फिर दूसरा होता है उष्ण व्यंजन। दूसरा उष्ण व्यंजन, इसके बारे में जानें। उष्ण व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। उष्ण व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या कितने हैं? 4 हैं। इनकी संख्या कितने हैं? 4 हैं। ये 4 हैं, इनको उष्ण व्यंजन कहते हैं। तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। 2 हो गया। तीसरा अंतस्थ व्यंजन, इसके बारे में पढ़ें। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 है। य, व, र, ल। अंतस्थ हो गया। अब संयुक्त व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसके बारे में जानें। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये तीन होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ। छ, त्र और ज्ञ। छ कैसे बनता है? क और श के मेल से। जैसे क और श, मूर्धनी श बराबर क्या होता है? छ होता है। फिर त और र के मेल से त, धन, र बराबर त्र होता है। और ज्ञ, ज, धन, य, ज, धन, य बराबर ज्ञ होता है। यानी इसमें 2 मिला हुआ है। छ में क, धन, श, फिर त्र में त, धन, र और ज्ञ में ज, धन, य मिला हो, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। आगे हम पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार, वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंक की मात्रा हम लोग कहते हैं, अंक की मात्रा देते हैं, वही अनुस्वार है। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंग, नंग, संग आदि। यानी जो भी ऊपर बिंदु होती है, जो ऊपर अंक की मात्रा लगाते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। अगला विसर्ग। विसर्ग में वर्ण की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अह, नह, शह आदि। यानी ह के जगह पे जो विसर्ग लगाते हैं अंत में, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अगला है अनुनासिक। क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका के बाहर निकालना पड़ता है। मतलब क्या हुआ? क से प तक, यानी क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। अंतिम वर्ण क्या? जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, अंग हो गया। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य हो गया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ हुआ। त वर्ग में त, थ, द, ध, न हुआ। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म हुआ। यानी क से ले करके और प तक जितने वर्ग हैं, सभी वर्गों का जो अंतिम वर्ण है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे ये वर्ण हैं अंग, य, अड़, न और म। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आज वर्ण ज्ञान के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के बारे में हमने जाना।
अगले वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।